अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं समर होम देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हेयरिंग लॉस, यानी कि कम सुनाई देना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये सबसे मेन वजह होती है कि उनको मतलब है ना, ये कम सुनाई यानी कि बहरेपन के ना टेंशन लगी रहती है कि हमें बहुत कम सुनाई देता है, या वो मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के इलाज कराते हैं, मतलब ऑपरेशन तक बात जा पहुँचती है लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट भी नज़र नहीं आता। तो इसकी बहुत सारी वजूहत है, मतलब ये हमें कम सुनाई देने वाला सिलसिला शुरू क्यों होता है। या एक तो ये पैदाइशी होता है, और दूसरी मेन जो वजह होती है कि जो लोग कानों में मुख्तलिफ चीज़ें सलाइयाँ, टैब या लकड़ियाँ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कानों में मारते हुए खारिश हो रही है, या जो लोग खड़े होकर नहाते हैं उसमें कानों में चला जाता है, पानी चला जाता है, और जिन इंसानों का वज़न ज़्यादा होता है उनको भी ये कम सुनाई देने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसके साथ जो सबसे मेन वजह है वो होती है जो खाना खाते हैं, या जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है ना, जो इंसान मतलब गैस का मरीज़ होगा ना, उसको भी ये उसका ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि उनमें काम सुनाई देगा कानों में, और एक तो सीटियाँ बजती रहेंगी, या खारिश वगैरह होगी, या इस तरह की और भी बहुत सारी अलामात हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक देसी कुदरती नेचुरल जो है टोटका दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह जो आपको ना इसके 100% रिजल्ट देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इंसान खड़े होकर नहाते हैं, या इसके अलावा जो कानों में सिलाइयाँ वगैरह मारते हैं, या जिस इंसान को गैस की प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए ना हमने ये देसी नुस्खा दरियाफ्त किया है। इसके लिए ना आपको सबसे पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, और इसके साथ जो कान में ना ड्रॉप डालने वाला सिलसिला है इसके बाद मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने करने क्या है कि 3 तेल लेने, एक सरसों का तेल लेना है, एक नारियल का तेल लेना है, एक बादाम का तेल लेना है। 3 तेल आपने ले लिए, क्या सरसों का, बादाम का और नारियल का। आपने करना क्या है कि आपने एक एक रात, मतलब आज रात आपने डाले नारियल का तेल, अगली रात फिर आप डालेंगे सरसों का, और फिर बादाम का। मतलब आपने तरतीब रखनी है, 5 से 7 कतरे आपने अपनी नाफ में डालने हैं। जिस इंसान को कम सुनाई देता है, मतलब उसकी नाफ में डालने हैं कितने कतरे, 5 से 7 कतरे आपने डालने हैं। और इसके अलावा जो आपने ना कान में क्या चीज़ डालनी है, आपने करना क्या है कि आपने 2 चम्मच लेना है सरसों का तेल लेना है, और उसे ना आपने किसी ना बर्तन में डाल के उसको गर्म करना है। उसमें लहसुन की 3 अदद फलियाँ को आपने ना बारीक बारीक पीस के उसमें डाल देना है। जैसे उनको ना थोड़ा सा मतलब है ना गर्म हो जाए, या उसमें ना वो जैसे वो मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपने उसको नीचे उतार लेना है। जैसे वो ठंडी हो जाए तो आपने उसको कान में डालने हैं 3-3 कतरे हर 2 घंटे बाद, मतलब 2 मरतबा आपने 3 कतरे डाले, फिर 2 घंटे बाद 3 कतरे। आपने यही काम 7 दिन तक मुतवातिर रखना है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये आपके जो कान में ये सिलसिला रहता है कम सुनाई देने वाला, ये बिल्कुल ख़त्म होगा। आपने नाक में भी तेल डालना है, ये कान वाला सिलसिला भी करना है, सिर्फ 7 दिन तक करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। और इसके साथ और एक बात बताता चलूँ, जो इंसान गैस के मतलब है ना गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो क्या करें कि खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, और खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिएं। तो उनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा फाका मिलेगा। और कानों में कोई चीज़ भी गलत इस्तेमाल नहीं करनी, सिलाइयाँ वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर कान में कोई चीज़ भी चली जाती है तो आपने खुद डॉक्टर नहीं बन जाना कि उसको कुछ मतलब आपने जो 99% जो होते हैं ना, ये बेहतियाती की वजह से होते हैं, जो मसले होते हैं बहरेपन वाले। तो आपने किसी भी सर्जन के पास जाना है, और कान में जो चीज़ चली जाए वहाँ से निकलवानी है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।